बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री से वाबस्ता यानी कि हिस्ट्री बेस्ड ही आज का मेरा मौजू है कि 1947 में दरियाफ्त होने वाली लाइब्रेरी और इसराइल। इस लाइब्रेरी का पस मंज़र बड़ा अहम है, उसको ज़रा अपने ज़हन में रख लें कि बहरा मुर्दार या उसको इंग्लिश में कहा जाता है डेड सी, बहरा मुर्दार या डेड सी, इसका जो मगरबी किनारा है वो 1968 तक उर्दन के कब्ज़े में रहा। बहरे मुर्दार या डेड सी जिसको कहा जाता है, उसका मगरबी किनारा मैंने कहा आप लोगों को कि वो 1968 तक उर्दन के कब्ज़े में रहा और फिर 1968 में उसके ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। ये बात ज़रा अपने जहन में रख लें। अच्छा, ये वाक़या है 1947 का, यानी कि ये वाला मगरबी किनारा उस वक्त अभी उर्दन के कब्ज़े में था, उसके ऊपर उर्दन का कंट्रोल था कि एक गार में लाइब्रेरी डिस्कवर, कुछ लोग वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर मटके पड़े हुए हैं और उन मटकों में स्क्रॉल की हुई बहुत सारी किताबें डिस्कवर हुई पूरी। फिर वो पता चला जी कि ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और ये सुन लें ज़रा कि उस लाइब्रेरी में जो स्क्रॉल की शक्ल में जो किताबें थी मटकों के अंदर, उनकी जो हिस्ट्री है वो तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 300 साल बाद तक की हिस्ट्री उनमें मौजूद थी। ये क्लियर हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के, मैं माज़रत चाहता हूँ कि उनकी वफ़ात नहीं, उनके दुनिया से उठ जाने के, मैं अगेन इस बात के ऊपर माज़रत करता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से, क्योंकि मैं इसकी वज़ाहत दे देता हूँ कि हमारा अकीदा है, कुरान करीम के अंदर ये बात बाकायदा तौर पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी उनको मौत नहीं आई, बल्कि वो ज़िंदा हालत में आसमानों पर उनको उठा लिया गया दुनिया से। तो उनके दुनिया से उठने के बाद 300 साल बाद तक के हालात इन किताबों में मौजूद है। इसकी जो समझ में आने वाली स्टोरी, हिस्ट्री जो लग रहा है रिसर्च के मुताबिक, वो ये है कि जब यहूदी ईसाइयों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे तो कोई ईसाई आलम ये किताबों का ज़ख़ीरा वो बचाना चाहता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी, ये बड़ी निजाब किस्म की, नादर किस्म की किताबें थी, उनका विरसा था ईसाइयों के पास ये। तो वो ईसाई जो आलम थे, अब वो कितने लोग थे ये हम कुछ नहीं कह सकते, तो उन्होंने यहूदियों से महफूज रखने के लिए वीराने में एक गार में इनको छुपा दिया। उनका ज़हन ये था कि हम जब ये हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम यहाँ से आके ये लाइब्रेरी जो है इन किताबों को किसी और महफूज जगह पे ले जाएंगे जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ये 1947 का सन आ गया। ये किताबें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठ जाने के 300 साल बाद तक, ये पॉइंट इसको ज़रा ज़हन में रख लें। अच्छा, ये फिर उसके बाद जब ये किताबें डिस्कवर हुई, ज़ाहिर बात है स्क्रॉल शुदा थी, फिर इनकी ज़ुबान का भी मसला था कि वो इतनी देर पहले की जो लैंग्वेज थी और फिर वो किस तरह से, बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई और माहिरीन को जो पता चला, जो जिन रिसर्चर्स ने इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च की कि इन किताबों का तल्लुक़ यहूदियों और ईसाइयों की हिस्ट्री के साथ है। और वो जिस तरह से मैंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उठने के कुछ 300 साल बाद तक के हालात वाक़यात इनमें मौजूद हैं। ये तो एक पॉइंट, इसको ज़रा अच्छे तरीके से हम अपने ज़हन में रख लें। अब ये ज़ाहिर बात है कि किताबें उर्दन के पास थीं, क्योंकि उस वक्त अभी कंट्रोल मगरबी किनारे का उर्दन के पास था, लेकिन जब 1968 में इसराइल ने कब्ज़ा किया तो ये किताबें इसराइल के पास चली गईं। कुछ उर्दन के पास रहीं, ज़्यादातर ये इसराइल के पास चली गई। अब इसराइलियों ने यह किया कि इन किताबों को बहुत सारे मगरबी ममालिक, एक ने कई मगरबी जो ममालिक हैं यूरोप वगैरह, वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया। बहुत सारे मगरबी ममालिक में इनको शिफ्ट कर दिया गया और कुछ इसराइल के पास भी रहीं। बाद में फिर ये हुआ कि जो उर्दन के पास किताबें थीं वो भी इसराइल के कब्ज़े में चली गईं, बल्कि अब उर्दन के पास नहीं है, वो कुछ इसराइल में हैं और कुछ बहुत सारी जो किताबें हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ जो यूरोपियन हम कह सकते हैं मगरबी ममालिक जो हैं वो अब उन लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। अब वो किस हालत में हैं, एक्सेस नहीं, ज़्यादातर तो ज़ाहिर बात उनके ऊपर दी जाती है कि उनका लिटरेचर है, कुछ अज्जा इनके शाया भी हुए। अब सबसे अहम बात ज़रा सुन लें कि इन किताबों के कुछ अज्जा उनको शाया भी किया गया और कहा यह जाता है, जो अंदर की बात है हम लोगों की, कि ये जो किताबें हैं इनका अगर हम निचोड़ की बात करें या इनका जो बिल्कुल खुलासा, कुरान शरीफ के बहुत सारे जो बयानात हैं
قرآن شریف کے جو دعوے ہیں، قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو خبریں ہیں وہ ان کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ سن لیں ذرا کہ یہ بہت سارے یعنی کہ محققین کا یہ کہنا ہے کہ اصل اندر کی بات یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ قرآنی جو دعوے ہیں ان کی تصدیق کرتی ہیں، ان کی تائید کرتی ہیں۔ یہ قرآن شریف کے نزول سے کئی سو سال پہلے کی یہ کتابیں ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھے تو ان سے 300 سال بعد اور پھر سرکار دو عالم کا دور، اس میں سینکڑوں سال کا ایک گیپ ہے، پھر قرآن شریف کا نزول ہوا۔ تو یہ جو کتابیں ہیں یہ قرآن شریف کے جو بیانات ہیں، قرآن شریف کا جو بیانیہ ہے اس کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔ اب اگر ریسرچ تو پھر اگر یہ اویلیبل ہوں، ان تک ایکسیس ہو، تو پھر ان کے اوپر یہ بہت بڑا ریسرچ کا میدان ہے کہ ایک قرآن شریف کے ساتھ، قرآن احکامات کے ساتھ اس کی تطبیق جس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کو جوڑا جائے کہ یہ ان میں کیا کہا گیا ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے کیا فرامین ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ یہ ایک موضوع ہے۔ لیکن اب چونکہ جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ کچھ کتابیں اسرائیل کے پاس ہیں، اب وہ جس طرح کا کٹڑ یہودی اسٹیٹ ہے وہ کس طرح سے ہمیں ایکسیس دے گا، یا وہ دیگر مغربی ممالک میں ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا ورثہ ہے۔ اگر کسی طریقے سے ان تک ایکسیس مل جائے محققین کو یا ریسرچرز کو، تو ہمارا انٹرسٹ کا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ قرآن شریف کے جو اللہ تعالیٰ کے اس میں جو بیانات ہیں، قرآن شریف کا جو بیانیہ ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ان کا بیانیہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا وہ کمزور پڑ جاتا ہے کہ جب وہ قرآن شریف کی تائید کر رہی ہیں۔ یہ کتاب، آخری بات یہ ذرا دھیان سے سن لیں کہ چونکہ یہ کتابیں قرآن شریف کے بیانیے کی تصدیق و تائید کر رہی ہیں، تو پھر یہودیوں کا جو بیانیہ ہے، یہودیوں کا جو دعویٰ ہے اور جو عیسائیوں کا جو دعویٰ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ ماہرین کو یا ریسرچرز کو، محققین کو ان تک ایکسیس نہیں دی جاتی، کیونکہ حقیقت پھر آشکار ہو جانی ہے، حقیقت کھل کے پھر سامنے آ جانی ہے، اور ان کا بیانیہ جو کہ ہے بھی کمزور وہ اور کمزور ہو جائے گا۔ تو برحال یہ ایک بڑا ریسرچ کا میدان ہے کہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس ذخیرے کو جو اتنا پوری ایک لائبریری کی شکل ہے کہ کئی سو سال اس کو محفوظ رکھا ہے غار میں، جو کہ اس وقت اردن کے پاس وہ مغربی کنارہ تھا، اور پھر بعد میں 1947 میں وہ ڈسکور ہوئی، اور پھر وہ برحال چلی اسرائیل کے پاس۔ یہ بھی ہماری ایک طرح سے اردن کی بھی نہلی ہے کہ اس وقت 47 تک تو سارا وہ کنٹرول اردن کے پاس تھا، پھر کیسے وہ اسرائیل کے پاس چلی گئیں۔ تو برحال ہمیں اگر ان تک ایکسیس ملے تو ہمیں ریسرچ ضرور کرنی چاہیے۔ تو آخر میں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔